नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं अस्पताल हुआ बीमार उपचार करो सरकार। ये हमारा खास प्रोग्राम, चूंकि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यह स्थिति सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनता का विश्वास कम कर रही है। अस्पतालों के ढांचे में सुधार की अब आवश्यकता है ताकि हर नागरिक को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था खासकर भिंड में बदहाल हो चुकी है। बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश की सीधी, भिंड, रतलाम तीनों जगह की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। अस्पताल तो है, मरीज भी हैं, लेकिन उनका उपचार करने वाले डॉक्टर अधिकतम टाइम नदारद रहते हैं। दावा किया जा रहा कि ये डॉक्टर अधिकतम टाइम अपने निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। खासकर जब अगर जिला चिकित्सालय में मरीज अस्पताल में पहुंचता है, उपचार के लिए जाता है, तो उसको उनके जो दलाल रहते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, वो सीधे कांटेक्ट करके प्राइवेट क्लिनिक में भेजते हैं। वहीं प्राइवेट क्लिनिक में यही डॉक्टर मोटी रकम वसूल कर मरीजों का उपचार करते हैं। इसी पर हम सीधे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के सीधी से राजू गुप्ता रहेंगे, रतलाम से शैलेंद्र पारे रहेंगे, भिंड से प्रदीप रजावत रहेंगे। सबसे पहले हम सीधी चलते हैं राजू गुप्ता के पास। राजू, सीधी का अस्पताल बद से बदतर की हालत में है। मरीज हैं अस्पताल में सुविधाएं भी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है उपचार करने के लिए। आए दिन बदतमीजी की खबरें सामने आती है। अरुण, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है। क्या आपने बिल्कुल कि अस्पताल को अब उपचार की आवश्यकता है और सरकार इस पर उपचार करे। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिला अस्पताल की अगर हम बात करें, जिला मुख्यालय ये सीधी जो है आदिवासी बाहुल्य पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 4 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें कि चोरहट कह लें, अपन सीधी कह लें, सिहावल कह लें और धौनी कह लें। ये 4 विधानसभा मिलाकर ये पूरा जिला बनता है। और जिला मुख्यालय में एक जिला मुख्यालय का अस्पताल है, जहां पर वह स्वयं ही बीमार पड़ा हुआ है, इसको उपचार की आवश्यकता है, सरकार इसको इलाज करे। बिल्कुल सही सेंटेंस आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया गया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं जिला अस्पताल में, तो जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं, मरीजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर इलाज के अभाव की वजह से जो है मौतें भी बहुत सारी हो जाती हैं। यहाँ का स्टाफ अगर बात करूं या डॉक्टर की बात करूं तो मनमानी चलती है। इनकी स्वयं की क्लिनिक चलती है, जहां पर वो अपने एक मोटी रकम लेकर अपने क्लिनिक पर ही देखना पसंद करते हैं। और जिला अस्पताल में अगर कोई मरीज जाता है तो जिला अस्पताल में औपचारिकता के तौर पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और मरीज भी जो होती हैं वो कर्ज लेकर उनके प्राइवेट क्लिनिक पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको बेहतर उपचार मिलता है। जिला अस्पताल में उनको बेहतर उपचार की अपेक्षा भी नहीं होती है, वो जानते ही नहीं कि जिला अस्पताल में होगा क्या। अब अंदाजा इससे लगाया जा सकता है अरुण कि जब जिला अस्पताल का ये हाल है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र जिस प्रकार से बनाए गए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर क्या हाल होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर जिला मुख्यालय का ये हाल है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार से इलाज होता होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला मुख्यालय में आए दिन सुर्खियों में ये बना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें विडंबना इस बात की है कि जितने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो जिला अस्पताल में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास में रकम होती है, पैसे होते हैं, उनके पास में संसाधन होते हैं, तो वो प्राइवेट क्लिनिक की दवा कराने के लिए जाते हैं, उपचार कराने के लिए जाते हैं। जिसका खामियाजा जो ये होता है कि जिला अस्पताल में बैठे हुए जो डॉक्टर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो जो होते हैं मस्त मौला हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई जिम्मेदार तो कोई आता नहीं है। क्योंकि जिम्मेदार भी अगर जिला अस्पताल में ही जाएं और अपना इलाज करवाएं, तो यहाँ की सुविधा जो है कुछ अच्छी हो सकती है, कुछ ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन स्थिति ये होती है कि उनको एक बड़ा संसाधन मिलता है, उनको सरकार की तरफ से बड़ी योजना मिलती है, बड़े हॉस्पिटलों में वो अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। गरीबों के पास पैसे नहीं होते, इसलिए जिला अस्पताल जो सरकारी अस्पताल होता है उसके संरक्षण में जो होते हैं छोटे मध्यम वर्ग लोग ही जो जिला अस्पताल में पहुंचते हैं। लेकिन उपचार की अगर बात करें तो यहाँ से नदारद रहते हैं डॉक्टर भी, और जिला अस्पताल का हाल तो बद से बदतर है, हमेशा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते भी रहते हैं, चाहे प्रसूता का मामला हो गया हो, चाहे 100 का मामला हो गया हो, या फिर कुछ अन्य मामला हो गया होगा। अरुण, राजू, आप बने रहे हमारे साथ। हम सीधे रतलाम चलते हैं। रतलाम से हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारे भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र,
रतलाम में अस्पताल की अव्यवस्था सामने आई है। लगातार जो वहां पे स्टाफ नदारत रहता है, उपचार जो मरीजों का समय पर नहीं हो पाता है, क्या कुछ खास कारण कहां सिस्टम में कमी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, मैं बता देता हूँ कि लखनऊ में मौन जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मौन सरकार वादे तो बराबर रहती है, पर जब सिविल हॉस्पिटल और जब जिला चिकित्सालय की बात आती है तो वहाँ पे यही देखने को आता है कि जो गरीब आदमी वहाँ पे जब इलाज करवाने जाता है, या तो उसको वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिल पाती है, या जब इंजेक्शन मिलता है तो उसको बाहर मेडिकल से खरीदना पड़ता है। रतलाम की भी यही हालत है। रतलाम में देखते हैं, अगर किसी आदमी को कोई चोट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अधिकतर सामान उसको बाहर से लाना पड़ता है। एक ही स्टाफ की कमी, तो स्टाफ अधिकतर स्टाफ तो यहाँ पे रतलाम में मेडिकल कॉलेज पूरा, मेडिकल कॉलेज भी सरकारी कॉलेज है, उसमें भी यही कंडीशन है कि आदमी वहाँ जाता तो है, वहाँ पे स्टाफ तो है, पर स्टाफ ना होने के बाद भी वहाँ पे जो दवाई और टैबलेट जो वहाँ पे दी जाती है वो आदमी को बाहर से ही खरीदनी पड़ती है। अगर एक ग्लूकोज की बोतल भी खरीदनी है तो उसको बाहर से ही खरीदनी। मोहन सरकार वादे तो बहुत बड़ा कर रही है, पर यहाँ तक कि वो सिविल हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उनसे ध्यान नहीं दे रही। पहली बात तो होता है जैसे कोई भी अगर पेशेंट जाता है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, अभी तक में अगर देखते जाए तो डॉक्टरों की एक तो भर्ती नहीं हो पाती है, भर्ती होने के बाद हो भी जाती है तो वो डॉक्टर अपना जब सरकारी हॉस्पिटल में आता है उसके बाद थोड़े दिन काम करता है और भेज देते वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपना कुत्ता खोल देता है। रतलाम की कंडीशन यही बनती है। जी अरुण जी। शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात हम आपके रतलाम में एक चीज देखने को मिली है, लगातार जब पीड़ित मरीज वहां पे अस्पताल में जाता है, उपचार के लिए उपचार नहीं होता, जिम्मेदारों से शिकायत की जाती है, जिम्मेदार भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते, वही ढाक पे पात वाली बात आती है, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये कार्रवाई का तो कैसे होगी, कोई गरीब आदमी का कोई कार्रवाई करने जाता है, जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है। दूसरा अगर कलेक्टर को कार्रवाई देते हैं तो कलेक्टर अपना उसका आवेदन देते अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पे हार जो हॉस्पिटल के हार देखे जाए तो वो भी हार है, क्योंकि यहाँ से जो हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल वो भी अपने आप में एक इलाज मान रही है। मोहन सरकार देखते हैं उनका सब इलाज करती है। शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ और सीधे सीधी चलते हैं। राजू, पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला के द्वारा लगातार प्रयासों के बाद सीधी में ट्रामा सेंटर का शुरुआत तो हो गई है, लेकिन सिर्फ शुरुआत हुई है, आज भी हालात बद से बदतर होती जा रही है। आपके सीधी में तो सिविल सर्जन खुद ही लगातार प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं, अस्पताल से नदारत रहती हैं, वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि जो पुराने स्टाफ है सीनियर उनको भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, जैसा आपने कहा कि वर्तमान सांसद राजेश मिश्रा हैं और वर्तमान विधायक जो हैं वो ऋति पाठक हैं। पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के द्वारा जो है यहाँ पर प्रयास किया गया था। वर्तमान में जो सांसद जी के द्वारा जो है यहाँ पर सुविधाएं दी गई है, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं वो इसी जिला अस्पताल में चिकित्सक हुआ करते थे, इसी जिला चिकित्सालय में अपनी सुविधा दिया करते थे। उसके बाद उनका प्राइवेट एक नर्सिंग होम चलता है, मिश्रा नर्सिंग होम जो है उनके पुत्र के द्वारा जो चलाया जाता है, अरूप मिश्रा जी के पत्नी के द्वारा भी इसको संचालित किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जिला अस्पताल में, क्योंकि जिला अस्पताल की पूरी कंडीशन जो है वर्तमान सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से कोई छुपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी सेवा दी है, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा वहाँ पे चिकित्सक रह चुके हैं। तो यहाँ की स्थिति के बारे में, भौगोलिक विस्तृति के बारे में जो है डॉक्टर राजेश मिश्रा बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। वर्तमान में वो सांसद भी हैं, तो यहाँ पर जब भौगोलिक स्थिति की वो जानते हैं, यहाँ पर डॉक्टर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। जैसा आपने कहा कि वर्तमान सिविल सर्जन के द्वारा जो है वो प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखा गया, तो वर्तमान के द्वारा नहीं, इससे पहले भी जो सिविल सर्जन रह चुके हैं या चिकित्सक रह चुके हैं, इनका निजी चलता है। सबसे बड़ी बात ये मैं करता हूँ कि जहाँ डॉक्टर कॉलोनी बनाया गया है, तो मैं कहना चाहूंगा अरुण कि डॉक्टर कॉलोनी जो वहाँ बनाया गया है, बाकायदा आप वहां पर अगर हम देखते हैं, विजिट करते हैं, तो वहां पर उनकी साइन बोर्ड टंगे होते हैं। जो गरीब होते हैं वो उनके कमरे पर जाते हैं दवाई करवाने के लिए, और वहां पे दवाई करवाते हैं, उनसे बाकायदा फीस ली जाती है। प्राइवेट में जो की जाती है, सबसे ज्यादा पूरा जो खेल होता है वो टेस्टिंग का होता है, और उनको टेस्टिंग का जो एक पूरा खेल होता है, क्योंकि बिना टेस्ट के जो है कोई दवा उपचार के लिए नहीं होता है। तो पहले तो गरीबों को टेस्ट करवाया जाता है, टेस्ट में भारी भरकम रकम जो है वो गरीब चुकाता है, उसके बाद फिर उसके हिसाब से फिर उनको मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन भी ज्यादा तौर पर जो प्राइवेट के द्वारा ही मुहैया कराया जाता है, क्योंकि सरकारी जो दवाइयां हैं वो सरकारी दवाइयां की गुणवत्ता तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर को विश्वास जो बना होता है, मरीज और डॉक्टरों के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन होता है,
क्योंकि मरीज जो होता है वो डॉक्टर पर विश्वास करता है, क्योंकि डॉक्टर अगर जो चीज लिखेगा, जो बताएगा, उस पर वो अमल कर। अगर वो मेडिसिन लिखी गई है, सरकारी अस्पताल से दी गई है, तो सरकारी अस्पताल में एक पर्ची लिख दी जाती है, बाकायदा बता दिया जाता है कि इस प्रकार से आपको लेना है, तो वो संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चिकित्सक अपने कमरे में बाकायदा उनकी टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, फिर दवाइयों को बताया जाता है कि किस प्रकार से खिलाना है, तो वहां पर विश्वास जो है मरीजों का बढ़ता है। लेकिन जहां पर मैं बात करूं जिले अस्पताल की, तो जिले अस्पताल की वर्तमान कंडीशन इस प्रकार से हो चुकी है कि जिला अस्पताल में सिर्फ अगर मान लिया जाए तो कोई जीवित व्यक्ति उपचार करवा कर जो वहां से बाहर निकला है तो अपने आप को मानता है कि मैंने काफी बड़ा अच्छा पुण्य काम कमा लिया है। लेकिन जिला अस्पताल की कंडीशन वर्तमान में यह है कि चाहे स्टाफ हो गए हों, चाहे डॉक्टर हो गए हों, मरीजों से सही तरीके से बात नहीं करना, उनकी व्यवहार जो है वातावरण सही नहीं होना, और कहीं से अगर कोई मरीज कोई अपने पेशेंट्स के बारे में पूछ रहा है, उनके परिजन पूछ रहे हैं, तो झलझला कर बात करना, नर्सों के द्वारा बात करना, या फिर सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं देना या बताना, फिर तो इस प्रकार की जो गतिविधियां, इसके वजह से जो है लोग प्राइवेट की ओर शरण लेते हैं, झोला छाप डॉक्टरों की ओर शरण लेते हैं। जिला अस्पताल सिर्फ नाम भर का जिला अस्पताल है, लेकिन काम के मामले पे कुछ नहीं है। इसलिए सरकार को वाकई में अस्पताल का उपचार करने की आवश्यकता है। अरुण राजू, जिस तरीके से सरकार एक तरह से जो सरकारी अस्पतालों को निजीकरण कर रही थी, निजीकरण में यही जो स्टाफ है विरोध करता है निजीकरण का, आखिर जब इस तरीके से बदहाल स्थिति रहेगी तो सरकार निजीकरण तो ठीक कर रही है, आपके हिसाब से क्या सही लगता है? क्योंकि आप ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते हैं, आपको इससे ज्यादा बेहतर जानकारी है। देखिए अरुण, जैसे सरकार जो है निजीकरण करने चाह रही है, इसका अगर एक पहलू देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो फिर ये जो स्टाफ है इनकी निगरानी रखने के लिए एक टीम गठित कर दी जाएगी, उनकी निगरानी करने के लिए, और एक मजबूत जो ढांचा कहेंगे तो वो ढांचा तैयार हो जाएगा। तो जो मनमानी करते हैं स्टाफ या डॉक्टर या फिर वहां के कर्मचारी, तो वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। एक पहलू ये हो जाता है। दूसरा पहलू, निजीकरण की जो बात करते हैं तो राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध जरूर किया जा रहा है कि निजीकरण हो जाएगा तो गरीब जो है वो कहां जाएंगे, उनका उपचार कैसे होगा। सरकार इसके पीछे पूरा बाकायदा जो है पूरा प्लान बना चुकी है कि अगर निजीकरण किया जाएगा तो उसमें जो मरीज आएंगे उस पर किस प्रकार से दवाइयां उनको वितरण की जाएगी, उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। जो आयुष्मान कार्ड जो चल रहा है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो दवाइयां चलेंगी, तो आयुष्मान का बहुत बड़ा खेल चलता है। वो रैकेट जो है वो सबसे छुपा है नहीं है, जो टेस्टिंग का मामला है या फिर प्राइवेट का मामला है, दवाई का मामला है, तो आयुष्मान का बहुत बड़ा खेल चलता है। सबसे बड़ा खेल ये होता है कि आयुष्मान में जो 5 लाख रुपए तक की दवाई कराने का होता है, किसी भी जो मरीज जो दवाई करवाता है उसके पास में न कोई ओटीपी आती है, न उसको ये जानकारी होती है कि मेरी 5 लाख रुपए में कितने तक की दवाई मेरे पास में हो चुकी है, क्योंकि उनका कोई एक निर्धारित नहीं होता। फिर आयुष्मान कार्ड उनसे ले लिया जाता है, कोड ले लिया जाता है, मनमानी रकम जो उन्हें डॉक्टर के द्वारा, आयुष्मान के द्वारा जो भर दिया जाता है कि ये टेस्टिंग के द्वारा इनकी इतने फीस लगे हुए हैं, और उस जो आयुष्मान के जरिए उनका 5 लाख की दवा सरकार कह रही है, बता रही है, लेकिन उसको ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती कि 5 लाख में मेरी दवा कहां तक हो चुकी है। क्योंकि अगर इसका फिंगरप्रिंट कर दिया जाए, ओटीपी अगर जनरेट कर दिया जाए कि अगर आपके पास में ओटीपी आए, आप ओटीपी उनको देते हैं तो उनको जानकारी मिले या मैसेज आए कि आपकी 5 लाख में इतने तक की दवा हो चुकी है, तो उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रुक सकता है। और जैसे निजीकरण का बात आपने कहा, तो निजीकरण अगर हो जाता है जिला अस्पताल का, तो उसका एक पहलू जो मैंने आपको बताया, अपने दर्शकों को बताया, तो एक पहलू बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसमें लगाम लगाई जा सकती है, और लगाम लगाने के बाद में जो मरीज वहां पर जाएगा उसको बेहतरीन चिकित्सा प्रदान हो सकती है। अरुण राजू, एक आखिरी सवाल छोटा सा आपसे कि जिला चिकित्सालय का आपके हमारे पास रिपोर्ट आई है, लगातार जो सीएस है आपके महिला, हालांकि महिला सिविल सर्जन है, तो महिलाओं की जो कुछ स्टाफ के द्वारा आया गया कि मतलब लगातार जो सीनियर स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज जो कई वर्षों से अपनी सेवा दे रही है, ईमानदारी से सेवा दे रही है, ईमानदारी से काम करने में उनको जो है लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। और लगातार जो सांसद विधायक अस्पताल का दौरा करते हैं, बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं कि लगातार अस्पताल की व्यवस्था सुधर रही, सिस्टम में कहां पे कमी है, और अगर कमी है तो जिम्मेदारों को हटाया क्यों नहीं जाता, कार्रवाई क्यों नहीं होती इन पर? नहीं, जैसा आपने कहा तो जो सांसद हैं, विधायक हैं, विजिट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि विजिट नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन उनका विजिट होता है उस दिन सारी संसाधन, सारी सुविधाएं जो है बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन बन जाती है। जैसा आपने बताया कि सिविल सर्जन या फिर स्टाफों के बीच में सीनियर या जूनियर, ये पूरा खेल जो है
पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो होते हैं उनको ही पद मिल जाता है, पद की फिर वो अपनी गरिमा को बताने लगते हैं, और पद की गरिमा को जो ईमानदारी से डॉक्टर या फिर काम करने वाले उनको प्रताड़ित इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सही सलाह देते हैं कि आप इस प्रकार से काम करें, ताकि वो नागुजार गुजरता है उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करने वाले नर्स हो गए या डॉक्टर हो गए, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो हमेशा ही दबाव बनाए रखते हैं। और विजिट अगर करते हैं तो विजिट के मामले पर अगर जिस दिन उनका विजिट होता है तो बाकायदा वो सारी सुविधाएं जो सही हो जाती है। बीच बीच में जिला कलेक्टर या फिर संभागीय अधिकारियों के द्वारा विजिट किया जाता है, बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ये कहा जाता है कि अगले बार जो हम इसको सुधार कर लिया जाएगा, अगले बार इस प्रकार की स्थिति नहीं निर्मित होगी। अभी हाल में ही हम एक आपको घटना दिखाया था जिसमें कि सीधी विधायक सांसद जी भी आई थी, जिसमें कि 100 ले जाने वाला मामला सामने आया था, जिसमें कि वर्तमान विधायक जी और पूर्व सांसद जी के द्वारा ये कहा गया था कि इस प्रकार की घटना दोबारा निर्मित नहीं होगी, या जिस प्रकार की घटना हम लगाम कसने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस प्रकार की आश्वासन तो दे देना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस पर नकेल कसना, इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, या अधिकारी कर्मचारी जिसने ऐसी गलती की है उस पर कार्रवाई की बजाय जो है उस पर यह पर्दा डाल दिया जाता है कि दोबारा इस पर प्रयास कर दिया जाएगा। अगर उस समय पर तत्कालीन अगर कार्रवाई कर दी जाए तो जो एक संदेश जाएगा कि इस प्रकार की घटना करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए ही इनको चुना गया है, जनता की सेवा के लिए इन्होंने संकल्प लिया है, इन्होंने शपथ लिया है कि जनता की मूलभूत सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे। अगर इस प्रकार की घटना सामने आती है तो निंदनीय होता है, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी होती है और जवाबदारी से कहीं बचना नहीं चाहिए, और न कि इस प्रकार का घटना हो इस पर भी निगाह बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सा एक बहुत बड़ा एक ऐसा चीज है कि गरीबों के लिए चिकित्सा ही बहुत बड़ा माध्यम है, और माध्यम चिकित्सा अगर सही सुविधा हो जाए, हम कहते हैं रोड, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा कहते हैं, तो हम कहते हैं शिक्षा का स्तर कैसा है वो छुपा तो नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा की हम बात ही कर चुके हैं, रोड, पानी, बिजली मिल रही है। तो चिकित्सा ऐसा है कि हर घर में कम से कम 2 से 4 लोग बीमार उभरते हैं और जिला चिकित्सालय या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या में जाते हैं उपचार करने के लिए। अगर वहां पर सुविधा अच्छी मिल जाए तो सरकार की वाही होगी, इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है और सरकारी अस्पतालों को वाकई में उपचार की आवश्यकता है। शुक्रिया राजू, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने का। सीधे चलते हैं शैलेंद्र पारे, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं रतलाम। शैलेंद्र, जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? लगातार जिस तरीके से बदहाल स्थिति आती है, बस क्या नेताओं की चलती नहीं है या प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुनते नहीं है? जी, एक्चुअली में ये है कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी वगैरह है वहाँ से ऊपर तक बात नहीं जाती है, बात यहीं तक दब जाती है। तो यहाँ से शिकायत कलेक्टर ऑफिस तक जाती है तो कलेक्टर के वहाँ से शिकायत दब जाती है, वहाँ से ऊपर तक शिकायत नहीं पहुँच पाती। और यहाँ से हमारे यहाँ से जो कलेक्टर महोदय है वो भी अनसुना करके वो सब चीजें यही दबा देते हैं। अगर ऊपर भोपाल तक बात जाएगी, अगर कोई मंत्री तक बात जाएगी तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक्चुअली में सरकार जो मोहन सरकार ने जो आप देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, हर वार्डों में अपना अपना क्लिनिक बन चुका है। बनने के बाद वहाँ पे स्टाफ की कमी है और स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पे अगर पेशेंट जाता है तो खाली हाथ वापस आता है, ना तो वहाँ पे डॉक्टर मिलता है, ना कोई नर्स मिलती है, ना कोई स्टाफ नर्स मिलती है, वहाँ पे हमेशा ताला लगे मिलता है। जी अरुण जी। और शैलेंद्र, नहीं मिलता तो ठीक है, लगातार जैसे जिस तरीके से हम सीधी सी दिखाए, आपके रतलाम में भी यही हाल है कि सांसद जाते हैं, विधायक जाते हैं, अस्पतालों को दौरा करते हैं, उस दिन चकाचक रहता है। क्या उनको जमीनी हकीकत पता नहीं रहती? जिम्मेदार अधिकारी उनको गुमराह करते हैं या जिम्मेदार अधिकारी भी उसी संलिप्तता में है कि गरीबों से उनको कोई लेना देना नहीं है, बस सरकार के पैसे से मतलब है, बड़े बड़े दावे और वादे दिखावे के लिए मतलब है? जी अरुण जी, देखिए जब भी कोई बड़ा अधिकारी या कोई नेता या कोई सांसद आता है तो उसकी की हालत ऐसी हो जाती है कि वहाँ की चद्दरें चेंज हो जाती है, वहाँ पे जो पेशेंट होता है और पेशेंट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसका पलन अच्छा हो जाता है, उसकी जो दवाई गोली का जो टेबल पास में पड़े रहता है उसके ऊपर सब चीज अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही वहाँ से मंत्री या कोई अधिकारी जाता है तो वापस वही कंडीशन हो जाती है, तो कंडीशन रहता है। अरुण जी, दूसरी बात ये आती है कि सांसद झाबुआ सांसद और रतलाम सांसद रहती है, सांसद का यहाँ पे दौरा इतना कम होता है कि अभी तो जब से वो सांसद बनी तब से वो सिविल हॉस्पिटल में एक भी बार दौरे पर नहीं आई है। यहाँ तक तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो यहाँ सरकार की भी कमजोरी होती है। सरकार अगर स्वास्थ्य मंत्री अगर चाहता है तो हर अपने उधर जाते वार्डों में चेकिंग कर सकता है, बाकी अभी तक तो यहाँ पे ना कोई स्वास्थ्य अधिकारी का यहाँ पे दौरा हुआ है और सांसद का भी दौरा नहीं हुआ है। लगातार
अव्यवस्था का आलम है पूरे मध्य प्रदेश में। मोहन सरकार बराबर फंड दे रही है, सरकार बड़े बड़े निर्देश भी जारी कर रही है लगातार अस्पतालों को सुधारने के लिए, कवायद भी सरकार का जारी है, लेकिन जो ये निचले स्तर पर अधिकारी अफसर बैठे, नेता बैठे, इनका ऐसे क्या साठगांठ है जो व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है, सरकार को लगातार गुमराह किया जा रहा है? जी, ऐसा हो रहा है। आप सबसे देखने में यही आ रहा है कि मोहन सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने आप में विफल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अपने को नुकसान में, ये आने वाले समय में जरूर अपने ऊपर नुकसान में आएगी, क्योंकि ये फंड तो बोलती है पर फंड वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है बीच में ही कहीं ना कहीं फंड रुक जाता है, या तो फिर अपने वादों से नकाब हो रही है सरकार। बिल्कुल जी। शैलेंद्र, लगातार जिस तरीके से फंड की आपने बताया कि फंड यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो फंड सरकार तो जारी करती है, लेकिन ये जो बीच में कंबाइन है, कहां पे ये फंड का बंटवारा कर लिया जाता है? जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार यहाँ फंड ही नहीं पहुंच पा रही है, तो कौन लोग हैं ये जो फंड सरकार को ही चूना लगा रहे हैं? ये बस जो छोटे मोटे नेता लोग देते हैं, जैसे बीच में मान लीजिए सही ऐसे नेता है बीच में जो वहां तक फंड पहुंच ही नहीं पाता है। तो ऐसा तरीके से देखने तो ही मिला है, सुनने तो ही मिला है। जब भी अपन अधिकारी से पूछते थे वो अधिकारी बताता है कि सरकार से पास से हमारे पास फंड अभी तक नहीं पहुंचा है। जब सरकार फंड दे रही है तो फंड क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ऑक्सीजन तक, मेडिकल कॉलेज तक? कहीं ऐसे आना है वो भी है, इसमें फंड नहीं पहुंच पाता है। कहीं कारण हो सकते हैं कि फंड वहां से होता तो है, सिर्फ मुहित होता है, पेपरों में नहीं हो पाता है, वहां तक फंड नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं है कि जैसे में आएगा आने वाले समय में कुछ ना कुछ भूल के आएगा कि ये फंड जा कहाँ रहा है। जी अरुण जी। शैलेंद्र, एक बात जानना चाहता हूं, जिस तरीके से मरीज जाता है अस्पतालों में, बड़ी बड़ी लाइन लग के 10 रुपए की पर्ची कटवाता है, फिर उसको डॉक्टर के पास तक पहुंचने तक 1 से 1.5 घंटा लगता है। जब डॉक्टर के पास पहुंचा पता चला डॉक्टर नहीं रहते हैं। ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये होता है अरुण जी, मैं बता दूं, जितना भी सिविल सर्जन हुआ या उससे नीचे का जो भी होता है, इन लोग अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकतर आपने देखा होगा कि इनको अधिकतर इनमें प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रखा है। ये यहाँ काम तो करते हैं, सरकार से पेमेंट तो लेते हैं, बट शाम को जब जाते अपने क्लिनिक में ज्यादा ध्यान देते हैं। वही रतलाम में ऐसे है जिसने क्लिनिक खोल रखा है। और दूसरा तो नीचे तक के डॉक्टर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाते अपना प्रैक्टिकल कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमें अधिकतर देखने को आया है रतलाम के अंदर। जी अरुण जी। शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार डीए न्यूज प्लस जो है मध्य प्रदेश के अस्पतालों का हाल आपको दिखा रहा है, किस तरीके से लगातार अस्पताल है, मरीज है, लेकिन अव्यवस्था का आलम है। अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है, बदहाल है। मुख्य कारण यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, अफसर है, डॉक्टर है, वो नदारत रहते हैं। अधिकतम टाइम अपने क्लिनिक पर जो समय देते हैं, लगातार क्लिनिक पर उपचार करते हैं, जिस कारण से मरीजों को घंटों भटकना पड़ता है। और तो और हैरानी इस बात की है कि जब यही शिकायत जिलों के कलेक्टर और बड़े नेताओं के पास पहुंचता है तो बस आश्वासन दिया जाता है कार्रवाई के नाम पर, लेकिन जांच में आंच कभी नहीं आती है और ये जो है बच जाते हैं। जैसे हमारे सीधी संवाददाता राजू गुप्ता सैलेंस से रतलाम पारे ने बताया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ये रहते कहीं न कहीं किसी न किसी छुटभैया नेता के संरक्षण में रहते हैं, जिसको लगातार बचाया जाता है। लेकिन गरीबों का क्या होगा? जिन गरीबों को टैक्स से सरकार इन डॉक्टरों को, इन स्टाफ नर्सों को, इन पूरे स्टाफ को वेतन देती है, उनका क्या होगा? ये जानने के लिए सीधे फिर से हम एक बार शैलेंद्र पारे से बातचीत करते हैं। शैलेंद्र, लगातार ये बदहाल की स्थिति आ रही है। अब सरकार से एक ही चीज की गुहार है कि लगातार जिस तरीके से हमारा स्लोगन है कि अस्पताल हुआ बीमार उपचार करो सरकार, इन अस्पतालों का उपचार कब तक सरकार करने की करेगी? क्या उम्मीद जताई जा रही है? अभी तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा बनेगा। देखिए वही बात होती है कि चौपट राजा वाली कहानी यहाँ पे रतलाम में होती है। सिविल हॉस्पिटल का काम आज से कम से कम 2 साल पहले जब तो चालू हुआ था, उसके बाद अभी भी अधूरा पड़ा, अभी तक कोई काम उसका पूरा नहीं हो पाया है। अरुण जी एक बात बताते, और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब गरीब यहाँ पे अपना इलाज करवाने आता है, वो 10 रुपए की पर्ची कटवाता है, तो सरकारी फंड में जाती है। बट जब वो अंदर जाता है तो सरकारी फंड में तो 10 रुपए में वहाँ पे जो दवाई देनी है, जो टैबलेट देनी है, जो बोतल लगानी, वहाँ तो वह अवेलेबल नहीं हो पाता है।
निश्चित ही उसको वो बाहर से खरीदना पड़ता है। जब गरीब अंदर जाता है, जब देखता है वो सब चीजें कि मुझे ये चीज खरीदनी पड़ रही है, तो वो पछताता है कि मैं किराए पे चले जाता तो अच्छा होता। अधिकतर डॉक्टरों का यही होता है। कई डॉक्टरों में लक्षण से खबर भी चली, अपने DA प्लस पर खबर चली, आपने देखा होगा कि बीच में डॉक्टर ने मरीज से पैसे भी मांगे थे ऑपरेशन करने के लिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही थी लखनऊ में। जब भी अपन वहाँ पे जाए, जब भी अपने को देखने को मिलता है, कई बार शिकायत होती है, ऊपर तक शिकायत जाती है, तो शिकायत को अनदेखा कर दिया जाता है। अरुण जी, शुक्रिया शैलेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम सीधे भिंड चलते हैं। भिंड से हमारे साथ प्रदीप रजावत जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव। प्रदीप, अस्पताल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ सरकार लगातार फंड दे रही है, दावे और वादे कर रही है अस्पताल व्यवस्था सुधारने के लिए, लेकिन सुधर नहीं रही। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संवाददाता संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम लगातार मध्य प्रदेश का हाल दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश का हर कोना सेहतमंद होगा, ये दावा मोहन सरकार कर रही है। और इसके बाद भी अस्पताल का हालों का जो है बदहाल है। अभी तक प्रदेश में 15,031 अस्पताल है, जिनमें से 2,772 निजी अस्पताल है। हैरत यह है कि इतने निजी अस्पतालों में भी 48% यानी 1,319 निजी अस्पताल सिर्फ 4 बड़े शहर जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हैं। ऐसे में दूरस्थ और छोटे कस्बाई इलाकों के मरीजों को इलाज कराने के लिए बड़े शहरों में दौड़ लगानी पड़ती है। तो ये मध्य प्रदेश के अस्पतालों का हाल दिखा रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता सीधी से राजू गुप्ता ने बताया कि किस तरीके से बदहाल स्थिति है। लेकिन नेता आते हैं, बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, वही हाल रतलाम में भी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। जिला चिकित्सालय की अगर बात करें, जिला चिकित्सालय में लगातार स्टाफ को ही प्रताड़ित किया जाता है। मरीजों का उपचार अब क्या होगा, यही डीएन इन्फ्लक्स के माध्यम से सरकार से अब ये गुहार है कि मध्य प्रदेश की अस्पतालों का हाल सुधारो सरकार, क्योंकि अब बदहाल हो चुकी है आपकी अस्पताल। तो लगातार हम आपके मध्य प्रदेश के अस्पतालों का हाल दिखा रहे हैं, जहां बदहाल की स्थिति में है। सरकार को ही गुमराह किया जाता है। लगातार जो छुटभैया नेता होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनकी साठगांठ से नदारद रहते हैं। सीधे हम चलते हैं प्रदीप रजावत के पास में। प्रदीप, लगातार जिस तरीके से अस्पतालों का हाल बेहाल है, भिंड में देखा जा रहा है, दूर स्तर से जो ग्रामीण अंचल से मरीज आते हैं, उनका बराबर टाइम पे उपचार नहीं मिल पाता है, स्टाफ नहीं रहता है। कहां पे सिस्टम में कमी है? जी बिल्कुल, बात करें भिंड जिला मुख्यालय अस्पताल की, तो यहाँ का हाल काफी बेहाल और खुद अस्पताल ऐसा लगता है कि खुद अस्पताल बीमार हो। जहाँ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं